नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार चल ही रहा है और नवरात्रि में काफ़ी लोग देवी माता की कृपा प्राप्ति के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, जरूरी होता है और ख़ास भी होता है। अगर कन्या पूजन नहीं किया जाता है तो इससे नवरात्रि का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि कितने साल की कन्याओं को पूजने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि अलग अलग जितनी उम्र की कन्याएं होती हैं उनको पूजने के अलग अलग ही लाभ होते हैं। और कुछ खास चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहे हैं वो तुरंत ही समाप्त होते हैं। नवरात्रि के दिन ही इतने खास होते हैं और इतने विशेष होते हैं कि इन दिनों में अगर कुछ खास चीज़ों को कर लिया जाए तो देवी माता की कृपा निश्चित ही बरसती है। और देवी माता 9 दिनों के लिए इसीलिए आती हैं जिससे आपकी मदद कर सकें। जितने आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, चाहे अब वह दुख कैसा भी हो, धन की समस्याएं हो, कर्ज की समस्याएं हो या शत्रु बहुत परेशान करता हो, तो हर समस्या के लिए लाभ उठाया जा सकता है। तो कन्या पूजन से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं या जितनी भी आपकी परेशानियां हैं कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि नवरात्रि का त्यौहार जब भी आता है और नवरात्रि के जो पहले 3 दिन होते हैं उन्हें तमस कहा जाता है और नवरात्रि के जो बीच के 3 दिन होते हैं उन्हें रजस कहा जाता है और नवरात्रि के जो लास्ट 3 दिन होते हैं उन्हें सत्व कहा जाता है। और ये इसीलिए कहा जाता है कि जैसे तमस, रजस और सत्व होते हैं तो पहले 3 दिनों में अगर आप इन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन का भी व्रत रख लेते हैं तो इससे जो आपके तमस वाली भावना होती है, आपके अंदर जो चल रही होती है, वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में राजयोग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि धन की जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वह समाप्त होनी चाहिए, तो बीच के जो 3 दिन होते हैं उनमें आपको व्रत रखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अंतिम के जो 3 दिन होते हैं यह ज्ञान के और सत्व के दिन होते हैं। जिन लोगों को साधनाओं में सिद्धि की प्राप्ति करनी होती है तो अंतिम के 3 दिन काफ़ी ज़्यादा खास और विशेष बताए जाते हैं। इसीलिए जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें पूजा पाठ जैसे कन्या पूजन, हवन, यज्ञ आदि वगैरह किया जाता है, जिससे देवी माता की कृपा की प्राप्ति हो सके और जीवन में हम आगे बढ़ते ही चले जाएं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन खास करके अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज ही देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह अति शुभ माना जाता है। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, पढ़ाई की वस्तुएं या कोई भी उपहार देकर माँ दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है। बल्कि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। श्रद्धा भाव से की गई कन्या की पूजन से ऐश्वर्य और 2 कन्याओं की पूजन से भोग की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार 3 कन्याओं की पूजा करने से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और 4 कन्याओं की पूजा करने से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। 4 और 5 कन्याओं की पूजा करने से बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है और 6 की पूजा करने से कार्य सिद्धि निश्चित ही होती है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि उनका कार्य सिद्ध हो, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो उन्हें 6 कन्याओं की पूजा अवश्य ही करनी है। 7 कन्याओं की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है और 8 कन्याओं की पूजा करने से अष्टलक्ष्मी सिद्धि योग प्राप्त होता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी काफी बार हमने आपको बताया है कि लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं और अष्टलक्ष्मी जिस भी व्यक्ति को सिद्ध होती हैं तो उस व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार 9 कन्याओं का पूजन करने से संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि कितने कन्याओं को आपको लेना है, तो इसी अनुसार आप चुन सकते हैं। जब भी आप कन्या पूजन करते हैं तो 9 कन्याओं को अवश्य ही बिठाया करें, या फिर 8 कन्याएं तो अवश्य ही बिठाया करें। अगर 8 नहीं बिठा सकते हैं तो कम से कम 7 तो अवश्य ही बिठानी चाहिए।
नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने से, भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आयु के अनुसार कन्याओं का स्वरूप और उसके अलग ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि कन्याओं की जो आयु होती है उतनी ही आयु की कन्याओं को आप बुलाते हैं तो उसमें अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है, यह भी आप जान लें। जैसे कि 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों का नाश होता है और हर प्रकार की दरिद्रता बिल्कुल ही घर से दूर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है और भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन का लाभ होता है। तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर आप अपने जीवन में दुखों से, दरिद्रता से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो 2 वर्ष की कन्या को अवश्य ही आपको इस बार पूजना है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है या फिर नौकरी में कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो 3 वर्ष की कन्या को अवश्य ही पूजना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कन्याओं को बुलाते हैं तो उनके चरणों को घर के मुखिया को अवश्य ही धोना चाहिए और इस चरण को अपने माथे से लगाना चाहिए। इससे देवी माता की भरपूर कृपा की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जो 4 वर्ष की कन्याएं होती हैं उन्हें कल्याणी कहा गया है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की जो कन्या होती है उन्हें रोहिणी माना जाता है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा दवाइयों में फिजूल खर्च होता रहता है, तो 5 वर्ष की कन्याओं को अवश्य ही बुलाकर उनके चरणों को धोकर उसी पानी से वहीं पर छिड़काव करना चाहिए जहां पर रोगी व्यक्ति सोता है। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें अलग अलग उम्र की जो कन्याएं होती हैं उनमें देवी माता विराजमान होती हैं, इसीलिए कन्या पूजन में अलग ही लाभ की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें कालिका देवी का रूप माना जाता है और माँ के कालिका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। अगर आपको शत्रु बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और जीने ही आपको बिल्कुल नहीं देते हैं तो 6 वर्ष की कन्याओं को बुलाकर अवश्य ही उन्हें पूजना चाहिए। ठीक इसी प्रकार 7 वर्ष की कन्या माँ चंडिका का स्वरूप मानी जाती है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार 8 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हें मां शंभवी का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा करने से युद्ध में, न्यायालय में विजय प्राप्ति होती है और यश की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के केस में आप कहीं पर फंस गए हैं और बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि 8 वर्ष की कन्या को अवश्य ही आपको पूजना है। 9 वर्ष की कन्या जो होती हैं, इस उम्र की कन्याओं को साक्षात दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माँ के स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति होती है। और 10 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हें सुभद्रा के समान मानी जाती हैं। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार उम्र के ही अनुसार अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। अब सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि कन्या पूजन में किस प्रकार खाना बनाना है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ मिठाई को अवश्य ही भूल जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खीर या लड्डू आदि वगैरह कन्याओं को अवश्य ही आखिरी में देना चाहिए और हमेशा ही उनका मुख मीठा करके भेजना चाहिए। और हो सके तो कुछ ना कुछ उपहार जैसे पेन, पेंसिल आदि वगैरह भी उन्हें अवश्य ही देना चाहिए। अगर आप अपने घर में कन्याओं को बुलाकर उन्हें बिल्कुल खुश करके भेजते हैं तो इससे देवी माता की बहुत ही ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है और वह अति प्रसन्न हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में जब आपकी पूजा सफल हो जाती है, कन्या पूजन आप सही से कर लेते हैं, तो हमेशा ही देवी माता स्वप्न में आके दर्शन देती हैं। तो अगर देवी माता सपने में आकर मंद मंद मुस्कुराती हैं तो आप समझ जाएं कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली हैं। ठीक इसी प्रकार अगर शेर पर विराजमान आपको देवी माता नजर आती हैं तो ये संकेत करता है कि अब आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अलग अलग संकेतों की स्वप्न में प्राप्ति होती है, जैसे कि अगर देवी माता कमल के फूल पर विराजमान आपको सपने में दिखाई देती हैं तो यह संकेत करता है कि आपको अचानक से खूब सारा ढेर सारा धन प्राप्त होने वाला है। और अगर देवी माता सरस्वती स्वरूप में यानी कि वीणा हाथ में लिए हुए दिखाई देती हैं तो यह संकेत करता है कि आपको अष्टलक्ष्मी सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि ज्ञान को अष्टलक्ष्मी सिद्ध कहा जाता है।
और अगर आपको देवी माता क्रोधित स्वरूप में दिखाई देती हैं तो इसका संकेत ये होता है कि जरूर आप अपनी पूजा पाठ में, मंत्र जाप में या किसी और चीज में गलती कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवी माता ही संकेत दे देती हैं, बस आप ही उन्हें समझ नहीं पाते हैं और इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। देवी माता सभी को संकेत देती हैं, तो अगर क्रोधित स्वरूप में आपको दिखाई देती हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको देवी माता की सेवा करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार कन्या पूजन हमने आपको बताया है उसी प्रकार कन्या को पूजते समय उनके जो चरण हैं उनको बिल्कुल धोकर आपको संपूर्ण अपने घर में छिड़क देना है और हर एक कन्या से ये कहना है कि आपके सर पर हाथ रख दें। बस जब आप हाथ रखवाते हैं तो आपको मन में क्षमा याचना देवी माता से कर लेनी है। तो इस प्रकार अगर आप कर लेते हैं तो हर प्रकार के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यह जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं बड़ी ही ज़्यादा खास हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।